नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में एएमयू लॉ फैकल्टी के छात्रों ने सड़क निर्माण को लेकर डिप्टी प्रॉक्टर अली नवाज जैदी को ज्ञापन सौंपा। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कानून विभाग के छात्रों ने कैंपस से फैकल्टी को जोड़ने वाली सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर सोमवार को डिप्टी प्रॉक्टर अली नवाज जैदी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसे जिला प्रशासन के नाम संबोधित किया गया। छात्रों ने बताया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है। धूल और गड्ढों के कारण रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये सड़क न केवल विधि संकाय को जोड़ती है, बल्कि एएमयू किला, तिब्बिया कॉलेज, छात्रावासों और स्थानीय बस्तियों के लिए भी अहम है। डिप्टी प्रॉक्टर अली नवाज जैदी ने कहा कि सड़कें जर्जर हैं, न चौड़ाई है न फुटपाथ। छात्रों और आमजन की सुरक्षा के लिए जल्द निर्माण आवश्यक है। स्मार्ट सिटी योजना में इस मार्ग को शामिल किया जाना चाहिए। रिसर्च स्कॉलर शक्ति सिंह ने बताया कि पुल निर्माण के साथ यदि इस सड़क का काम भी हो जाए तो बड़ी आबादी को राहत मिलेगी। जानते हैं एएमयू डिप्टी प्रॉक्टर अली नवाज जैदी और रिसर्च स्कॉलर शक्ति सिंह का क्या कुछ कहना था। मेमोरेंडम दिया, क्या इनकी मांग है? ये लॉ फैकल्टी के बच्चे कुछ हमारे यहाँ आए हुए हैं और इनकी डिमांड ये है, इन्होंने उन डिमांड्स को मैनिफेस्ट मेमोरेंडम की शक्ल में हमको दिया है। उनका ये कहना है कि जो वहाँ लॉ फैकल्टी की जो अप्रोच है शमशाद मार्केट से लेके और लॉ फैकल्टी से और उसके आगे तक, तो यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट्स और कई इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर, जहाँ तक पहुँचने में बड़ी दिक्कत आ रही है। वो यूनिवर्सिटी की रोड बहुत ख़राब हो रही, वो जो रोड है वहाँ पर वो बहुत ख़राब हो रही है और वहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और लगातार चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं। इसको देखते हुए इन लोगों ने कहा कि हमारी डिमांड है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस रोड्स को सही किया जाए और उसको जो स्मार्ट सिटी का जो कार्यक्रम चल रहा है उसी में उसको ऐड किया जाए। तो ये इनकी डिमांड है और ये उनकी हमें भी लगता है कि एक वाजिब डिमांड है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी है और 2 छात्रावास भी हैं बॉयज़ के और 2 फैकल्टीज़ हैं, वहाँ पे दवाखाना है, आगे एएमयू फोर्ट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और ये बच्चों के हक़ में भी अच्छा रहेगा। सर, कितने दिनों से सड़क ख़राब पड़ी है? इससे पहले भी कोई लेटर दिया गया है और कितने स्टूडेंट्स हैं आपके फैकल्टी में? हाँ, इस वक्त हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उसकी स्ट्रेंथ होगी करीब 1000 के आसपास और नॉन टीचिंग और टीचिंग मिला के हो जाता है 100 के आसपास और छात्रावासों की संख्या भी 1000 के आसपास है, गर्ल्स की और बॉयज़ की। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट नंबर है और सेफ्टी सिक्योरिटी हम लोग का भी एक कंसर्न है कि ये लोग सेफली डिपार्टमेंट आएँ और सेफली डिपार्टमेंट जाएँ, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। और पहले से बच्चे डिमांड करते आए हैं। अभी कोई एक आध लेटर इन्होंने भेजा भी है नगर आयुक्त को, तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी और उनके संज्ञान में चीज़ें आएंगी और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इस पर काम करेगा। जी कहाँ पर किस तरह का मेमोरेंडम है? जी, मेरा नाम है शक्ति सिंह तेवतिया। मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ विधि विभाग का, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। और हमें मेमोरेंडम दिया है हमारे यहाँ जो रोड कनेक्ट कर रही है कैंपस से लॉ डिपार्टमेंट की, जहाँ पे सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट ही नहीं, वहाँ 2 बीएसए हॉस्टल भी हैं, अम्बेडकर हॉस्टल भी है बॉयज़ के लिए, प्लस आपका वो दवाखाना है और प्लस क्ला भी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण वो है। वो पूरी रोड टूटी पड़ी है, वहाँ इतना कंजस्टेड है कि लोग ना आ पाते हैं ना जा पाते हैं अच्छे से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो रोड बड़ी करी जाए, थोड़ा एक्सपेंड की जाए उसको, ताकि बच्चे से आराम से आ जा सके, कोई भी एक्सीडेंट वाली घटना ना हो और सारी चीज़ें स्मूथ तरीके से चले। ये हमने डीएम साहब, सीडीओ साहब और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव का ऐलान, 23 अप्रैल को होंगे मतदान। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 23 अप्रैल को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक स्टाफ क्लब में मतदान होगा। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर आफ्ताब आलम ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आज वोटर लिस्ट जारी की जाएगी और नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में 13 अप्रैल तक शामिल किया जाएगा। इसके बाद 14 से 16 अप्रैल तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। नॉमिनेशन के बाद अपना नाम हटाने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल है।
एएमयू टीचर्स एसोसिएशन यूनिवर्सिटी टीचर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसका टेन्योर 2 साल का होता है। इसमें एक अध्यक्ष, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी समेत 10 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं, जिसमें पहली बार 2 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है। इस चुनाव में यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई रोल नहीं होता। यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ही इस चुनाव को करवाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर डॉक्टर मुराद अली ने बताया, ये एक अच्छी बात है कि अमुटा अपना चुनाव वक्त से पहले कर रहा है। पिछली बार चुनाव का 1 महीना देरी से हुआ था, यानी अप्रैल के महीने में होने वाला चुनाव मई में हुआ था। इस साल से अमुटा ने 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर में 2 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी है। ये एक अच्छा कदम है। जानते हैं एमएवी शिक्षक ने क्या कुछ कहा। अमूटा की डेट का ऐलान कर दिया गया है, आने वाली 23 तारीख को पोलिंग होनी है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मुझे लगता है कि ये बहुत ही पॉजिटिव मूव है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के इलेक्शंस टाइमली ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, उसको कंडक्ट किया जाना है। 23 तारीख को पोलिंग है, उससे पहले तमाम 8 तारीख से लेके 8 से लेके 22 तारीख तक यूनिवर्सिटी जीवीएम भी 22 तारीख को होनी है, और उससे पहले नॉमिनेशंस और डिस्प्ले ऑफ वोटर्स लिस्ट भी होनी है। तो तमाम चीज़ें वक्त पे हो जाए। पिछली बार जब अमूटा इस्टेब्लिश हुई थी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उससे डिमांड किया गया था कि जो इलेक्शंस है उसको टाइमली कंडक्ट कराया जाए। ये एक डेमोक्रेटिक एएमयू के डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग और एकेडमिक फंक्शनिंग के लिए सबसे बेहतर एक उपाय है, और साथ साथ में एक बहुत ही पेकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड किया गया है इस बार के अमूटा के इलेक्शंस में कि 2 सीटें रिजर्व की गई वुमेंस और फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल फैकल्टी मेंबर्स के लिए, जो एक पॉजिटिव स्टेप मैं मानता हूं। और साथ साथ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से वुमेंस राइट्स को लेकर के बड़ा कदम उठाया गया है। जी डॉक्टर साहब, इस बार अमूटा इलेक्शन कब करा रहा है, क्या तारीख है, और इसमें कितने सीट्स वगैरह होती हैं, कब पोलिंग होनी है? देखिए, अमूटा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स के रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, और इसका इलेक्शन 23 तारीख को इंशाल्लाह होगा। और इलेक्शन का प्रोसेस आज से शुरू हो गया है। आज वोटर्स लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे और नए मेंबर्स को बनाने की मुहिम होगी, आज से शुरू होगी, और 13 तक नए मेंबर्स बन सकते हैं। 13 के बाद मेंबरशिप का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 14 तारीख से नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू होगा। अमूटा में एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना, एक सेक्रेटरी का इलेक्शन होना, एक जॉइंट सेक्रेटरी का होना, और 10 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव के इलेक्ट होने। इन 10 मेंबर्स में जो 2 मेंबर होंगे, पहली बार हमने विमेन कैंडिडेट के रिजर्व कर रखा है। और इनके नॉमिनेशन का प्रोसेस जो शुरू होगा वो शुरू होगा 14 तारीख से 16 तक। इनको फॉर्म्स अवेलेबल होंगे अमूटा स्टाफ क्लब में के ऑफिस में। 16 लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की। विड्रॉल की लास्ट डेट 18 तारीख है। तो 18 तारीख को फाइनल लिस्ट आ जाएगी कैंडिडेट्स की, जो लोग मैदान में रहेंगे, और 23 तारीख को इनका इलेक्शन होगा। इलेक्शन सुबह 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक बिना लंच ब्रेक के होगा। पहली बार ये भी कर रहे हैं हम कि इसमें कोई ब्रेक नहीं दे रहा है। ये कंटिन्यूस इलेक्शन होगा 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक। उसके बाद 5:30 बजे काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होगा। 1 घंटे ब्रेक के बाद से काउंटिंग का प्रोसेस शुरू होगा, और जब भी रिजल्ट काउंटिंग खत्म हो जाएगी, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा सेम डे। सर, 2 जो लेडीज़ के लिए सीट रिजर्व की गई है, इसका क्या मकसद है, क्या मतलब इसके पीछे का रीज़न है रिजर्व की गई पहली बार? देखिए, अमूटा के अंदर विमेन कैंडिडेट हमेशा से रही हैं, लेकिन पिछली बार जनरल बॉडी की मीटिंग में ये डिमांड आई थी कि विमेन रिप्रेजेंटेशन जो है बढ़ना चाहिए। तो उसको इंश्योर करने के लिए जनरल बॉडी ने ये फैसला लिया कि एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स की तादाद 8 से बढ़ा के 10 कर दी जाए, और उन 10 में 2 जो मेंबर होंगी वो खवातीन होंगी। सर, इसका टेन्योर क्या होता है? पिछली मरतबा किस महीने में हुआ था इलेक्शन? अमूटा की जो पूरी बॉडी है, कंप्राइजिंग ऑफ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, ये मिल करके पूरी एग्जीक्यूटिव बनती है। इनका टर्म 2 साल का होता है। लास्ट इलेक्शन एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हुआ था, मई में हुआ था, लेकिन इसके पहले सारे इलेक्शन जो होते थे अप्रैल में, 30 अप्रैल से पहले हो जाते थे। तो आपकी 23 तारीख को इलेक्शन रखा गया। सर, 1 महीने पहले किया जा रहा है, इसका कोई मकसद नहीं? इसका मकसद है कि जो चीज़ें डिरेल हो गई थी पिछले सालों में, उनको वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए पहले किया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पुलिस ने पूर्व भाजपा मेयर शकुंतला भारती समेत 3 आयोजकों पर मुकदमा दर्ज किया है। देखिए रिपोर्ट विस्तार से।
अलीगढ़ काली मेले का जबरन बदला गया मार्ग। पुलिस ने पूर्व भाजपा मेयर शकुंतला भारती समेत 3 आयोजकों पर किया मुकदमा दर्ज। संवेदनशील सब्जी मंडी अब्दुल करीम चौराहे से जबरन मेला निकालने पर किया गया मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं रविवार को मां दुर्गा महारानी मंदिर सेवा समिति ने मां काली मेला निकाला। पुलिस ने परंपरागत मार्ग बदलने के मामले में शासन के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया है। मेला समिति संरक्षक भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती, अध्यक्ष अखिल मांगलिक, आयोजन हरिबाबू गुप्ता एवं अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक मुकदमा एसओ दहली गेट रामेंद्र सिंह की तरफ से कराया गया है। एसओ रामेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि मेला समिति के द्वारा जबरन परंपरागत रूट को बदलते हुए संवेदनशील इलाके से मेला निकाला गया। एसएसपी संजीव सुमन ने जानकारी दी, शासन की स्पष्ट नीति है कि किसी भी आयोजन में नई परंपरा नहीं जुड़ेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वीर क्रांतिकारियों को भारत रत्न देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन ने मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। देखिए खबर। अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन के पदाधिकारियों ने वीर क्रांतिकारियों को भारत रत्न देने व जनप्रतिनिधियों की पेंशन बंद करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट रामशंकर को सौंपा। जानकारी देते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएस बेदी ने कहा कि भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए आज़ादी की लड़ाई में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले अमर शहीद क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, सरदार उधम सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा तथा मंगल पांडे आदि को शहीद का दर्जा दिया जाए, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वहीं भारत हमारे देश के सांसदों, विधायकों सहित सभी जनप्रतिनिधियों को देश की जनता के टैक्स से कार्यकाल के बाद मिलने वाली पेंशन, भत्ता व मुफ्त सुविधाएं दिया जाना बंद किया जाए। सांसद या विधायक होना यदि नौकरी है तो इसकी योग्यता तय की जाए, परीक्षा लेकर चयन किया जाए और तब रिटायर होने पर पेंशन दी जाए। यदि ये लोक सेवा है तो वेतन और पेंशन एवं मुफ्त सेवाएं राष्ट्र हित में बंद की जाए। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। अपराध मुक्ति संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज जिला युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव सैनी एवं समस्त हमारे वरिष्ठ सैनी जी और दीपक कपूर प्रदेश प्रभारी आदि समस्त पदाधिकारीगण हैं। और आज का दिन हमने इसलिए चुना है कि आज 1857 की देश की आज़ादी के महान वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि है। और ये हमारा संगठन हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला अलीगढ़ में ज्ञापन दिया है और ये मांग है संगठन की कि इनको भारत रत्न दिया जाए। जिन वीरों ने अपना सारा सर्वंश न्यौछावर कर दिया देश की खातिर और आज तक आज़ाद भारत की सरकारों ने इन्हें भारत रत्न और सही से सम्मानित नहीं किया गया है, तो हमारी मांग है। और एक दूसरी मांग ये है कि राष्ट्र हित में जनप्रतिनिधियों की पेंशन भत्ते आदि बंद की जाए, क्योंकि ये लोक सेवा है, कोई नौकरी नहीं है। नौकरी वाले को पेंशन मिलनी चाहिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी हैं सरकार में अपना वो देते हैं योगदान, तो उनको नौकरी पेंशन मिलनी चाहिए। ये लोक सेवा है, लोक सेवा में किसी को पेंशन भत्ते का कोई वो नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है। अरबों खरबों रुपये हर साल इन जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं पर, मुफ्त की सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। देखिए अभी 24% बढ़ोतरी की है, 2% कर्मचारियों की है। ये क्या है? जब चाहें जब टेबल पर हाथ मार के ये लोग बढ़ा लेते हैं अपना। तो मेरा यही अनुरोध है, उन सभी से अनुरोध है देश के नागरिकों से कि भाई राष्ट्र हित में ये सब व्यर्थ खर्चे को रोक करके ये राष्ट्र हित में लगाया जाए, शिक्षा पर लगाया जाए, विज्ञान पर, तकनीकी पर लगाया जाए, गरीबों के विकास उत्थान के लिए लगाया जाए। जी, मेरा नाम गौरव सैनी है। आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन के जिलाध्यक्ष। आज हमने ज्ञापन दिया है शहीदों के लिए, शहीदों के लिए ज्ञापन दिया है कि इनको आज़ादी का मिले और जो वृद्ध जनप्रतिनिधियों की पेंशन है वो बंद की जाए। अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मध्य स्थित श्री वार्ष्णेय मंदिर का 25वां भव्य पटोत्सव एवं रजत जयंती समारोह इस वर्ष बहुत ही उत्साहपूर्वक धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। देखिए। महानगर अलीगढ़ के मध्य स्थित श्री वार्ष्णेय मंदिर का 25वां भव्य पाटोत्सव एवं रजत जयंती समारोह इस वर्ष बेहद ही उत्साहपूर्वक धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। श्री वार्ष्णेय मंदिर के व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता स्क्रैप वालों ने जानकारी देते हुए इस संबंध में बताया कि इस वर्ष श्री वार्ष्णेय मंदिर का 25वां पाटोत्सव एवं रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। इस पाटोत्सव कार्यक्रम के लिए वार्ष्णेय मंदिर पर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न संगठनों व समाज सेवियों ने खुद आगे बढ़कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया है।
श्री वासुदेव मंदिर के रजत जयंती समारोह के मुख्य यजमान विष्णु भैया, संयोजक दिनेश चंद्र भट्टेवाले, राहुल स्क्रैप, एडवोकेट आकाशदीप वासुदेव अनुसार 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को दाऊजी मंदिर महावीरगंज से शाम 4 बजे भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो महानगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई श्री वासुदेव मंदिर पर संपन्न होगी। श्री वासुदेव मंदिर के भक्त कृष्ण कुमार कान्हा, यतीश वासुदेव, ब्रजेश कंटक, पारस गुप्ता के अनुसार 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को पाटोत्सव कार्यक्रम का मुख्य कार्यक्रम रहेगा, जिसमें प्रातः 9 बजे दुग्ध अभिषेक, प्रातः 11 बजे श्री वासुदेव महायज्ञ, शाम 6 बजे फूल बंगला व 56 भोग के दर्शन व रात्रि 8 बजे भव्य महाआरती का कार्यक्रम रहेगा। महाआरती में 2100 दीपकों से ठाकुर जी की आरती की जाएगी, जो अपने आप में अनुपम होगी। जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है, किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? सर्व समाज हमारा वासुदेव मंदिर इसका 25वां पाटोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें प्रभु का एक प्रभु हमारे अलग ही छटा बिखेरेंगे, क्योंकि उनकी 25वीं ये सालगिरह समझ लेना, ये 25वीं सालगिरह होने जा रही है प्रभु की हमारे की, और इसमें सर्व समाज के व्यक्ति पधारेंगे। और इसमें मुख्य जो कार्यक्रम है वो है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का, जिसमें भागवताचार्य श्री कृष्ण ठाकुर जी पधार रहे हैं, जो अपने मुखार बिंदुओं से प्रभु की छटा बिखेरेंगे, और उसमें हम सभी लोग यजमान के रूप में उपस्थित रहेंगे, और पूरी जनता, शहर की जनता, गांव की जनता, घर परिवार, माता बहनें, मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है इस कथा में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक और बाकी जितने भी कार्यक्रम में सब में पधारे, मैं हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ। इसे अलीगढ़ के भव्य मंदिर में सारी समाज, सारी जनता अपने चरण रखे और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करे। मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। प्रिय बंधुवर, जैसा आप लोगों को ज्ञात है कि श्री वासुदेव मंदिर की स्थापना को 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं इस साल। ये भी संयोग है कि सन 2000 में स्थापना इसकी पूर्ण हुई और 2025 में ये रजत जयंती वर्ष हो रहा है। ये भी संयोग है कि 2000 और 2025 के बाद भी 25वें वर्ष में ही रजत जयंती समारोह इसका हो रहा है। ये कार्यक्रम चूंकि अति विशिष्ट है पिछले कार्यक्रमों के मुकाबले, इसलिए इसकी महत्ता बहुत अधिक है और समाज के लोग एक से एक बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पूरे समाज के लोगों का ही नहीं, अन्य समाज के लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान, तन मन धन हर तरह से इसमें मिल रहा है हम लोग। और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई 10-20 लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ठाकुर जी का आशीर्वाद उन सबके ऊपर ये देना चाहता हूं कि भाई वो ऐसे ही मंदिर के कार्यक्रमों को करते रहे पूर्ण, उनको और ईश्वर प्रेरणा दे। ये कार्यक्रम 9 अप्रैल यानी कल बुधवार से शुरू हो रहा है, जिसमें शाम को 4 बजे से दाऊजी मंदिर महावीरगंज से कलश यात्रा शुरू होगी। और उसमें भी आप ये देखिएगा कि लड़कियां, विवाहित स्त्रियां और एजेड लेडीज भी बहुत मात्रा में कलश यात्रा में शामिल हो रही हैं। सभी को एक जैसी साड़ियां प्रोवाइड की गई हैं। वो 4 बजे चलकर रास्ते से महावीरगंज से होते हुए वासुदेव मंदिर में उसका समापन होगा। उसके बाद 10 तारीख को गुरुवार को सुबह 10 बजे ठाकुर जी का दुग्धाभिषेक होगा। और आप जानते हैं दुग्धाभिषेक कितना महत्वपूर्ण चीज है, और वो भी ठाकुर जी का। उसके बाद 12 बजे महायज्ञ होगा, फूल बंगला और 56 भोग का दर्शन शाम को 6 बजे से होगा। और आप सभी लोगों ने पिछले वर्षों में भी देखा है कि महाआरती कितने बृहद रूप में होती है हमारी। अब की बार और भी बड़े रूप में महाआरती हो रही है।
वो शाम को 8 बजे होगी। शुक्रवार 11 अप्रैल को हमारी मातृ शक्तियों का महिला कार्यक्रम है दोपहर को 1 बजे से। शनिवार को 12 अप्रैल को बाल कार्यक्रम है, बच्चों का कार्यक्रम, वो भी छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर रूप में, कोई भगवान के रूप में, कोई किस रूप में अपने अपने कार्यक्रम देते हैं। वो दोपहर को 1 बजे से होगा और शाम को 4 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा। इसके बाद रविवार 13 अप्रैल से जो मुख्य कार्यक्रम है हमारे, उनमें प्रातः काल 10 बजे से देव पूजन होगा और उसके तदुपरांत जो हमारे समाज के मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको, प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समाज के अलावा अन्य समाज के भी, चलो ठीक है, सब समाज के बच्चों को उसमें पुरस्कार भी दिया जाएगा, सम्मान भी किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे से ठाकुर जी महाराज का, आपको मालूम है कौन से ठाकुर जी आ रहे हैं? मालूम है? हाँ, ठाकुर जी महाराज का, उनकी मधुर वाणी से। और विशेष क्या रहेगा जी? विशेष क्या रहेगा? कार्यक्रम क्या रहेगा? विधिक कार्यक्रम ये विशेष किस तरह की अपनी रहेगी? देखिए, श्री वासुदेव मंदिर की स्थापना 16 अप्रैल सन 2000 में हुई थी। 16 अप्रैल सन 2000 में हुई थी। अब वह जयंती समारोह मनाया जा रहा है 25 साल बाद, पूर्ण भव्यता के साथ हर कार्यक्रम हो रहे हैं। भागवत 10 साल बाद हो रही है, उससे पहले 4-5 भागवत हम करा चुके हैं, लखा भी ला चुके हैं और लोगों को भी अनुराधा पौडवाल भी ला चुके हैं, तो बड़े बड़े कार्यक्रम कराए हैं। अब 10 साल बाद श्री ठाकुर जी की भागवत कथा को वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है, ठंडा पंडाल बना हुआ है, फव्वारे लगे हुए हैं। सभी अलीगढ़ की जनता से निवेदन है कि महाआरती में अवश्य एवं इस भागवत को सुनने के लिए समय निकालें और सब माता बहनें भाइयों से निवेदन है हाथ जोड़कर तो सारे लोग इस कथा का आनंद लें। ये बहुत बड़ी भागवत होने जा रही है आपके लिए। यही हमारे अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नवरात्रि के मौके पर विशाल भंडारे का आयोजन किया, देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ में महानगर के दुबे के पड़ाव सब्जी मंडी मार्केट में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। भोला शंकर वासुदेव ने कहा कि साल में देवी मां दुर्गा की नवरात्रि 2 बार आती है, 2 बार विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। दोपहर 1 बजे यश भारद्वाज ने मंत्रोच्चारण पर पूजा अर्चना कराई। इस मौके पर गणेश मंदिर के महंत विनयनाथ महाराज, थाना गांधी पार्क प्रभारी MP सिंह, भाजपा नेता विनय वासुदेव, भोला शंकर वासुदेव, ललित वासुदेव, गोविंद वासुदेव, गौरव बालाजी, लकी आटा, नवीन, संदीप मित्तल आदि मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हर वर्ष की भांति दुबे की पड़ाव सब्जी मंडी में ललित भैया के ग्रुप के द्वारा ये भंडारा हमेशा से होता आया है, आज भी बड़ी धूमधाम से संपन्न किया गया है, जिसमें भक्त आते हैं और श्रद्धा के साथ प्रसाद को ग्रहण करते हैं और भक्तों का बड़ा उत्साह यहाँ देखने को हमेशा मिलता है। यहाँ पे कन्या लामा के साथ ये अनुष्ठान, ये भंडारा प्रारंभ किया जाता है और महाआरती के साथ इसको विश्राम किया जाता है। भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? देखिए, भक्त आते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने आज मां भगवती का प्रसाद पा करके अपने आप को कृतार्थ महसूस किया। किस तरह का आयोजन किया गया है? ये दुबे पड़ाव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। ये वर्ष में 2 बार होता है। आज दुबे पड़ाव पर सुबह पूरी सब्जी और शाम को चना हलवा का वितरण कराया जाता है। किस तरह का उत्साह देखने भक्तों का बहुत बढ़िया उत्साह देखने को मिल रहा है। पुराना ये बहुत वर्षों से चला आ रहा है। ये भंडारा वर्ष में 2 बार कराया जाता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस और SOG टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है, देखिए खबर विस्तार से।
अलीगढ़ पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 4.39 कुंटल अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस के अनुसार तस्कर झारखंड से अवैध गांजा लाकर अलीगढ़ और आसपास के जिलों में सप्लाई करते थे। फिलहाल पुलिस तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानते हैं एसपी सिटी अलीगढ़ मृगांक शेखर का क्या कुछ कहना था। लोधा और एसओजी टीम ने एक अच्छा काम ये किया है कि लगभग 4.5 क्विंटल का अवैध मादक पदार्थ यानी कि गांजा इन्होंने एक ट्रक में सीज किया है। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए और सुसंगत धाराओं में थाना लोधा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। व्यक्ति जो गिरफ्तार मौके से हुआ है उसका नाम राहुल है, जो जनपद कासगंज का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसका एक साथी और है सुधाकर, वो भी जनपद कासगंज में का रहने वाला है। ये दोनों ये काम काफ़ी टाइम से कर रहे थे। झारखंड के गुमला जिला से ये जो मादक पदार्थ जो हमने जब्त किया है वो लेकर आते थे। इसमें अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है और अग्रिम जानकारी भी की जा रही है कि ये जो माल लाते थे ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे। तो ये अंतर जनपदीय और अंतर राज्य गैंग है जिसके सदस्य हैं। इसमें आगे भी जब जानकारी की जाएगी तो ये पूरे गैंग का पर्दाफाश किया। अनुमानित कीमत कितनी है इसकी जो बरामद हुई है? जो टोटल जो गांजा जो मिला है इसमें अमाउंट है 439 केजी का मिला है और इसकी जो अनुमानित जो वैल्यू पता चली है वो लगभग 30 लाख रुपए की है। और जो इसने बताया ये 500 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से जो है इसको बेचने का इनका रहता था। कितने लोगों के साथ इसमें काम करते हैं? वर्तमान में इसमें 2 लोग सामने आए हैं और इसमें आगे भी जब अग्रिम जो आगे और लोग गिरफ्तार होंगे उनके जरिए और इससे जो पूछताछ में भी जो मिला है और इसके भी जो तकनीकी साक्ष्य हैं वो भी इनसे कलेक्ट किए जाएंगे, जो फ़ोन से भी जो डेटा मिलेगा और इसमें जो आगे जितने भी लोग होंगे उनका भी पर्दाफाश कर रहा है। ये काफ़ी टाइम से ये काम कर रहा है। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास दूसरे राज्यों में भी रहा है, जैसा कि पता चल रहा है इनके ऊपर शायद झारखंड में भी और उड़ीसा में भी मुकदमे हैं। तो ये काम काफ़ी टाइम से ये लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने जब इनको जब्त किया है तो इसमें आगे भी जब ये अपनी नेटवर्क पता चलेगा। अभी इस समय ऐसा कहना मुश्किल है, अभी इस बारे में इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन काम ये काफी टाइम से अलग अलग जनपदों में कर रहा है। कोई ड्राइवर या गाड़ी हायर किया करते थे या खुद ही गाड़ी चला के तस्करी किया करते थे? ये कोई एक गाड़ी पे नहीं करते थे, कोई जैसे किसी की गाड़ी उधार ले ली या किसी की गाड़ी मांग ली तो ऐसा कोई किसी करें, कभी कभी ये अपनी गाड़ी से खुद भी करते थे। तो इसमें कोई पैटर्न इस समय निकल के नहीं आया कि किस गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। इस बार किस लोगों को गाड़ी पे पकड़ा गया है? किस चीज से करते इस पर जो पकड़ा गया था गाड़ी? ये अभी वर्तमान में इसकी गाड़ी तो नहीं है, इसने जो बताया है, लेकिन उसमें जो इंजन और चैसिस नंबर और बाकी आरसी की डिटेल निकाली जाएंगी और फिर पता किया जाएगा कि ये किसकी गाड़ी थी। अलीगढ़ में कहाँ करने को आए? ये आगे की पूछताछ जो आगे के अभियुक्त हैं जो अभी गिरफ्तार होना शेष हैं उनको जब गिरफ्तार किया जाएगा उनसे पूछताछ की जाएगी तो ये बात सामने आएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना चंडौस में लगी भीषण आग में जलकर 5 भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए खबर। अलीगढ़ जनपद के थाना चंडौस में लगी भीषण आग में जिंदा जलकर बेजुबान 5 भैंसों की जलकर हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद किसान और गांव में शोक की लहर। ग्रामीणों ने अग्निशमन के साथ मिलकर आग पर पाया काबू। जनपद के चंडौस थाना इलाके के रामपुर शाहपुर की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सोनम चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।